अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं, यहाँ तक कि जब उनको प्रेसिडेंट नियुक्त कर देता है तो वो राष्ट्रपति को भी जवाबदेह नहीं होते हैं। ऐसे में मोदी जी उन्हें तलब करते हैं और वो मिलने जाते हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ में लखनऊ में प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं। लखनऊ मध्य से सदर जफर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काफी संघर्षशील महिलाओं में गिनी जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर जफर, लखनऊ मध्य से अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कांग्रेस की? देखिए, मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे लड़े हैं और शायद हम ही लड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे वो सीए के खिलाफ हो, चाहे वो किसानों के ऊपर जो उत्पीड़न किया जा रहा है और चेनी जी के बेटे जो हैं बेल पर, जमानत पर, उन्होंने जिस तरह का काम किया, कृत किया, उसको देखते हुए कांग्रेस ही है जो लड़ी है। मुझे यकीन है कि जनता जो है इस बात को सराहेगी और जब बटन दबाने जाएगी तो वो इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, संविधान के लिए वोट करेगी। आप लखनऊ मध्य से प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि जिस तरीके से पहले चरण में भी देखा गया कि ईवीएम मशीन खराब हुई, फिर अब दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, उसमें भी ये शिकायत आई, किस तरीके से देखती हैं इसको? नहीं, अब हम क्या कहें, जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं, लेकिन आवाज़ तो हम उठा रहे हैं लगातार। हमने कहा है कि भाई ईवीएम में जो है वो तो कर ही रहे हैं। अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं, यहाँ तक कि जब उनको प्रेसिडेंट नियुक्त कर देता है तो वो राष्ट्रपति को भी जवाबदेह नहीं होते हैं। ऐसे में मोदी जी उन्हें तलब करते हैं और वो मिलने जाते हैं। तो आप किस तरह की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम? लेकिन संविधान है, हमें लोकतंत्र पे यकीन है, हमें जनता के जनादेश पे यकीन है। हम लड़ते रहेंगे और हम जो है वो एक्सपोज भी करते रहेंगे कि किस तरीके से भाजपा का जो तंत्र है पूरा, वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करके, उनको दबा कर, जिस तरीके से उन्हें मजबूर कर रहा है इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के लिए। सदर जफर एक पहले से पॉपुलर चेहरा है जनता के बीच में, अब वो वोट मांगने जा रही हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग खुश हैं। उनमें से एक कार्यकर्ता, एक जो साथ में उनके साथ संघर्ष की साथी है, उसको टिकट मिला है, उन्हीं में से एक हूँ मैं। मैं कोई बहुत आलीशान उससे नहीं चलती हूँ, मैं बहुत साधारण है मेरा जीवन। तो लोग देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि एक अच्छी चीज़ महसूस होती है, जुड़ रहे हैं मुझसे हर तरह से कि भाई हमें जुड़ना चाहिए क्योंकि हमारे संघर्ष को एक के साथी को जो है वो टिकट मिला है। और मुझे यकीन है कि इस बार की अंजाम जो है इस इलेक्शन का वो चौंकाने वाला होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा पूरी तरह से आप पे फिट बैठ रहा है इस तरीके से, क्योंकि महिलाओं का जो साथ रहा है वो इस नारे से पहले से रहा है आपके साथ। लेकिन दूसरी चीज, आप जब जा रही हैं मोहल्लों में तो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे क्या बात हो रही है? देखिए, महिलाएं, मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे घर का मर्द बेरोजगार हो, चाहे किसी की रोजी रोटी पे असर हो, चाहे एलपीजी बढ़ा, हर चीज़ का असर महिला पे पड़ता है। महिला अपने शौक ख़त्म करती है, धीरे धीरे शौक के बाद अपनी ज़रूरतें ख़त्म कर देती है। महिला ही जो है उसको घर भी चलाना है, उसको परिवार इज्जत भी बाहर बचानी है, उसको चीज़ें भी, लोगों को तीज त्योहार ये वो सब उसको ही देखना है। तो महिला ही है जो सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसे सिचुएशन में महिलाएं नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कांग्रेस नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये पार्टियां करेंगी जो 30 साल से जाति और धर्म के आधार पे आंखों में धूल झोंक रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सदर जाफर, जो कि लखनऊ मध्य से अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं और कहीं ना कहीं इनका खासा असर इस सीट पे देखने को मिल रहा है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।